स्टूडेंट स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम भारतीय संविधान के बारे में यूथ पब्लिकेशन की बुक का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं भारत के, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम रामनाथ कोविंद है और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। तो ये अनुच्छेद 66 के अनुसार ये योग्यताएं होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न में कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो मीरा कुमार को पराजित किया था। राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एक होगा, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चितता अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। तो जो 3 आपातकाल हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। आर्टिकल 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। 22 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। निम्नलिखित में कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? एपीजे अब्दुल कलाम उपराष्ट्रपति नहीं रहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाएगा। जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं किंतु उन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी थे।
भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन देता है? उच्चतम न्यायालय देता है। बच्चों, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही सुचारू रूप से चलने दीजिए। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको शीघ्र से शीघ्र रिवाइज करते रहें। बच्चों, पूर्ण तरह से निःशुल्क आप लोग को शिक्षा प्रदान की जा रही है। पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? लोकसभा की सदस्यता का धारक। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन के पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन योग्यता निम्नवत है: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। संसद पार्लियामेंट। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? संसद को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन को नियमित कार्य रोक देता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? तो 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? तो वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इसमें जो विषम पद है वो ग्रीष्म सत्र है। ग्रीष्म सत्र नहीं होता। संसद में बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और एक बजट सत्र, 3 सत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? याचिका समिति होती है, व्यापार परामर्शदात्री समिति होती है और विशेषाधिकार समिति होती है। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या है, जिसने 1993 के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया था? तो इसका है आंसर रामनंदन समिति। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए 3 सदस्यीय समिति रामनंदन समिति थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे।
निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो ग्रीष्म सत्र नियमित सत्र नहीं है। वर्ष देश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया 2016 में। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। संसद की मंजूरी से भारत की समेकित निधि भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 266 अनुच्छेद 266 भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ध्यातव्य है कि जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसके अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित है एवं वे भारत छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 होती है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से 3 यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा को कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है? 250। भारतीय संसद की उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा संसद स्थानीय विकास योजना के तहत तो प्रत्येक संसद को उसके अपने कार्यक्षेत्र में विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देती है। भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन हैं? थम्बीदुरई। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? तो ओम बिरला हैं बच्चों, ये इसमें गलत दे रखा है और 17वीं लोकसभा चल रही है अभी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए? 2019 को आयोजित हुए। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन हैं? तो मैंने बताया ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या होती है? 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है?
सुमित्रा महाजन लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? सुमित्रा महाजन। भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम इसके आगे से स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।